ये हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसको हम अपने कर्टेन के साथ अटैच कर सकते हैं और ये कर्टेन ओपनर और क्लोजर की तरह वर्क कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, डीसी मोटर, जो जैसे ही रोटेट होगा हमारी कर्टेन ओपन या क्लोज होंगे। फॉर एग्जांपल इसको अगर कर्टेन को हमें ओपन करना है तो ये स्विच हमें प्रेस करना पड़ेगा। और फाइनली एक यहाँ सेंसर है जो एंड पॉइंट पे लगा होगा, वहाँ जैसे ही कर्टेन पहुँचेगा, कर्टेन के ऊपर ये एक मैग्नेट है हमारा जो लगा रहेगा। ये मैग्नेट सेंस कर लेगा, इस मैग्नेट को ये एंड पोजीशन सेंस कर लेगा। उसी तरह ये स्टार्ट पोजीशन है, इसको भी सेंस करने के लिए वो स्टार्टिंग पोजीशन को सेंस करने के लिए जैसे हमने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, तो मोटर हमारा रोटेट हो रहा है। और फाइनली जैसे ही हमारा ये जो सेंसर है ये एंड पॉइंट तक पहुँचेगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर को इसने स्टॉप कर दिया। उसी तरह का अगर हमें कर्टेन को ओपन करना है तो फिर इस स्विच को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा मोटर दूसरे डायरेक्शन में रन करेगा। और जैसे ही फिर ये हम ले आएंगे, यानी वहाँ पे जैसे वो स्टार्टिंग पोजीशन पहुँचेगा मोटर हमारी रुक जाएगी, यानी कर्टेन हमारा ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं और जो पीसीबी बोर्ड है वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे एक हमने कंप्लीट पीसीबी बोर्ड रखी है जिसमें सारे कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही मॉडल हमें बनाना है ये सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करके। इसको बनाने के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है, जैसे एक मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर है हमारा, एक अलाइनर, एक वायर कटर, एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं सारे कंपोनेंट्स की वर्किंग क्या है और ये हमारी डिवाइस कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे एक पावर जैक है जिससे पावर सप्लाई इनपुट पे जाएगा और ये पावर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, देन रेक्टिफायर है, देन कैपेसिटर, देन रेगुलेटर। ये सारे हमारे एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक रेक्टिफायर है जो रेक्टिफाई करेगा पावर सप्लाई को। अगर आपने ट्रांसफार्मर के थ्रू इनपुट दिया है तो वो उसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज ये पोलैरिटी सही करके इसको बाईपास कर देगा। देन एक यहाँ पे हमने रेगुलेटर ऐसी लगा रखी है वोल्टेज को 5 वोल्ट में रेगुलेट करने के लिए। ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई हमारी जो इसमें कंपोनेंट्स हैं उनको जा रही है। इसमें हमारे जो दो कंपोनेंट्स जो मेन आईसीज हैं, ये मोटर ड्राइवर आईसी L293D जो इस डीसी मोटर को ड्राइव करने के लिए यूज़ की जाएगी। और यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप आईसी है जो किसी भी कंडीशन को होल्ड कर लेगी, यानी लैच कर लेगी। HCF 4013 आईसी है। एंड देन यहाँ पे दो नो स्विच है जो दोनों इन पॉइंट से कनेक्टेड है और ये मोमेंटरी स्विचेज हैं दोनों, यानी यहाँ पे जो भी स्टेट आता है उसको ये होल्ड कर लेता है और उसके डायरेक्शन में ये मोटर चलने लगती है। और फिर जैसे ही इसको हम प्रेस करते हैं तो वो हमारा डायरेक्शन फिर से वो रीसेट हो जाता है। सिमिलरली इन दोनों के लिए ये वर्क करता है। तो हम देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स को हमें कैसे लगाना है। इस बोर्ड पे कंपोनेंट्स को लगाने के लिए सबसे पहले पावर जैक की रिक्वायरमेंट होगी हमें, जिसके थ्रू पावर सप्लाई इनपुट पे देंगे। तो यहाँ पे इस कनेक्टर पे हमें पावर सप्लाई लगा लेनी है, जैसा इसमें आप देख सकते हैं। देन एक पावर स्विच हमें लगाना है जो पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसको हम किसी भी डायरेक्शन में यहाँ लगा सकते हैं। देन एक रेक्टिफायर हमें लगाना है। रेक्टिफायर का काम पावर सप्लाई को, मैंने अभी बताया था, उसका डायरेक्शन सही करना है। तो इसका जो सबसे बड़ा वाला पॉजिटिव लेगा वो इस कॉर्नर पे आना चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसकी पोलैरिटी अगर आपने गलत लगा दी तो इसको निकाल भी पाना बहुत मुश्किल है और फिर ये वर्क भी नहीं करेगा। तो इसको लगाते समय हमें खास ध्यान रखना है कि इसका जो पॉजिटिव पिन है वो इस कॉर्नर पे आना चाहिए। उसी तरह कैपेसिटर को लगाते समय इसके पॉजिटिव पिन, यानी जो बड़ी वाली लेग है, वो इसके पॉजिटिव से मैच करना चाहिए, यानी ये ऊपर की तरफ आना चाहिए यहाँ पे। अदरवाइज कैपेसिटर आपका ये बर्न आउट हो सकता है या फिर ये ब्लास्ट भी कर सकता है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। देन एक एलईडी हमें लगानी है जो पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी। एलईडी को लगाते समय इसकी भी पोलैरिटी हमें ध्यान रखनी है। जो एलईडी हमारा, ये हमारा एनोड होता है, ये कैथोड होता है। तो एनोड को हमें सही डायरेक्शन में लगाना है। इसमें आप देखेंगे एनोड को हमें इस तरफ लगाना है, कैथोड हमारा अंदर की तरफ, यानी ये एनोड, ये कैथोड, इस तरह से लगाना है। देन 1 किलो में या उससे कम वैल्यू का कोई भी रेजिस्टेंस हम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे एलईडी और उसके साथ सीरीज में 1 के का रेजिस्टेंस। देन एक वोल्टेज रेगुलेटर मैंने बताया था रेगुलेशन के लिए। तो इसको लगाते समय या तो आप सीधे सीधे इस पे लगा देंगे या फिर एक बर स्ट्रिप लगा के, जैसा इसमें देख रहे हैं आप, एक बर स्ट्रिप के ऊपर हमने आईसी को लगाया है। तो बर स्ट्रिप लगाने का एडवांटेज ये होता है कि आईसी को कभी हम रिमूव कर सकते हैं, फिर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा कि इसका जो फेस है उस तरफ होना चाहिए। इसके बाद ये दोनों जंपर वायर्स हैं, रेजिस्टेंसेज हैं, इनकी वैल्यूज आप देख सकते हैं, आपको शीट पे दी गई होगी। देन ये दोनों आईसीज को लगाते समय
लगाने से पहले उसका हम बेस लगा लेंगे। बेस लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आईसी को हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक आईसी का बेस है जो कि हमें यहाँ लगाना है और एक दूसरा हमें यहाँ लगाना है। ये दोनों बेस लगाने के बाद इसके ऊपर हम आईसीज को माउंट कर लेंगे। लेकिन बेस जब भी आप लगाएंगे तो उनके नॉच का ध्यान रखेंगे। बेस के ऊपर एक कट बना होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक कट यहाँ बना हुआ है और इस आईसी में भी कट बना हुआ है। तो इन दोनों आईसीज को इसी डायरेक्शन में हम लगाना है, सो दैट कि जो दोनों के कट हैं वो इसी डायरेक्शन में है। तो ये सारे कंप्लीट करने के बाद आप पावर सप्लाई को एक बार टेस्ट कर लेंगे। पावर सप्लाई के लिए आप डीसी इनपुट दे सकते हैं या फिर ट्रांसफार्मर को भी लगा सकते हैं। हमें यहाँ पे 12 वोल्ट की रेंज होनी चाहिए। यहाँ पे एलईडी आप देख सकते हैं ऑन हो गई। और पावर सप्लाई को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे पावर सप्लाई अगर हमें टेस्ट करना होगा तो ये कॉमन पॉइंट होता है डीसी 12 वोल्ट, और इसके आउटपुट पे आप देखेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। L293D के दो डिफरेंट वोल्टेज पॉइंट्स होते हैं। ये 5 वोल्ट होता है और यहाँ पे जो इनपुट आपने दे रखा है मोटर के लिए वो इनपुट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर को कनेक्ट करने के लिए हमने एक जैक लगाया, ये 2 पिन कनेक्टर लगाया, इसमें मोटर को हमें लगाना है। उसी तरह ये 2 पिन कनेक्टर के थ्रू ये दोनों लगाने, इनके डायरेक्शन को हमें ध्यान में नहीं रखना है, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। उसी तरह पावर सप्लाई इन दोनों पिन पे भी आप देख सकते हैं, ये हमारा ये फिर से 5 वोल्ट होगा, फिर से ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यहाँ पे आ रही होगी। और इसके अलावा इस आईसी को आप देखेंगे तो इसमें जो वोल्टेज पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए वोल्टेज, यानी जो लास्ट वाली पिन है उस पर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो ये वोल्टेज पॉइंट्स अगर सही है तो हमारी डिवाइस सही वर्क करेगी।